अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड नॉलेज की एक और वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, यूनान कश्ती हादसा अजंटू का गांव जहां बच्चा बच्चा डंकी लगाकर यूरोप जाने का ख्वाब देख रहा है। दोस्तों, इसी के ऊपर मैं कुछ हैरत अंगेज और दिलचस्प मालूमात आपके सामने रखूंगा। आपने जाना कहीं नहीं है, बने रहना है मेरे साथ वीडियो के एंड तक। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के वस्त में मौजूद एक छोटा सा गांव मोरके जच यूं तो किसी भी आम देहात का मंजर पेश करता है, लेकिन जहां की गलियों में खेलते बच्चे लड़कपन की दहलीज पर कदम रखते ही एक ऐसा ख्वाब देखने लगते हैं जिसकी तकमील उनकी जान भी ले सकती है। दोस्तों, दर हकीकत ये ख्वाब बकिया ज़िंदगी यूरोप में गुजारने का है, जिसके लिए इस गांव के मुतअद्दिद अफराद डंकी जैसा गैर कानूनी तरीका अपनाने से भी गरेजा नहीं करते। इस गांव में एक ये खुला राज है, यही वो गांव है जिसे तल्लक रखने वाला 14 साल आबद जावेद ने इटली जाने के लिए गैर कानूनी कोशिश की, लेकिन 13 दिसंबर को बदकिस्मती से यूनान के करीब कश्ती को पेश आने वाले हादसे के बायस बहरा रोम के पानियों की नज़र हो गया। दोस्तों, इस हादसे में हलाक होने वाले और जिंदा बच जाने वाले का तल्लक सूबा पंजाब के वस्ती इलाकों में से है। इन इलाकों में जो बच्चे हलाक हुए, इनकी उम्रें 12 से 16 साल के दरमियान बताई जा रही हैं और इनमें अक्सरियत का तल्लक मोतबल घरानों से है। आबिद के वालिद रोजगार के सिलसिले में गुज़श्ता 12 साल से सऊदी अरब में मुकीम है और इनके ताया मोहम्मद जुल्फ़िकार के मुताबिक आबिद के वालिद का सऊदी अरब में न सिर्फ फर्नीचर का कारोबार है, बल्कि इनके 2 रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने के हवाले से आम तहसर ये रहा है कि लोग मुल्क के माशी हालात को देख कर बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर बैरून मालिक और बिलखसूस यूरोपीय मालिक जाने की कोशिश करते हैं। तो फिर माशी आसूदगी होने के बावजूद एक 7वीं जमात के बच्चे ने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ सहाफ़ी हज़रात ने मोरके जच का दौरा किया। इसका ख्याल था कि यूरोप में ही सब कुछ है। मोरके पंजाब के किसी भी दूसरे गांव जैसा है, जहां आपको दीवारों पर गाय भैंसों का गोबर सूखता दिखाई देता है, पगडंडियों पर दौड़ती गधा गाड़ियां और खेत खलियान देहात के मंजर में रंग भर देते हैं। इस गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी है और इसके बाद की पढ़ाई के लिए बच्चों को गांव से बाहर जाना पड़ता है। आबिद के ताया मोहम्मद जुल्फ़िकार का कहना है कि आबिद 7वीं जमात में पढ़ता था, लेकिन इसका दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था और वो घर वालों को कहता था कि इसने बैरून मुल्क जाना है। इन्होंने कहा, चूँकि आबिद का वालिद सऊदी अरब में मुकीम था और घर पर सिर्फ वालदा ही थी, तो आबिद के इसरार के बावजूद उन्होंने इसे बैरून मुल्क जाने से रोकने की हर एक कोशिश की। वालदा के इनकार पर आबिद कहता था कि गांव से सैकड़ों बच्चे बैरून मुल्क जा चुके हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ और अगर इसको भी भेजा जाए तो इसे भी कुछ नहीं होगा और वो बैरून मुल्क जाकर अपनी ज़िंदगी संवार लेगा। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि 14 साल बच्चा कैसे उसकी सोच बदली जाती है, कैसे उसके ख्याल बदले जाते हैं, कैसे उसके एहसास बदले जाते हैं, कैसे उसके जज्बात के साथ खेला जाता है। बहरहाल आगे चलते हैं। आबिद की वालदा ने अपने बेटे की ज़िद के सामने आखिरकार हथियार डाल दिए और इसको बैरून मुल्क भिजवाने के लिए एजेंट से रब्ता कर लिया। इन्होंने बताया कि इटली जाने के बाद आबिद 12 नवंबर को इस्लामाबाद से दुबई रवाना हुआ और फिर वहां से मिस्र और उसके बाद लीबिया में कुछ दिन क़याम करने के बाद वहां से 12 दिसंबर को यूनान जाने के लिए किश्ती में सवार हो गया। आबिद के करीबी दोस्त नुमान ने कहा कि चंद माह पहले तक इसके साथ मोरके की इन गलियों में खेलते थे। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि इसका यही ख्याल था कि यूरोप में ही सब कुछ है। दोस्तों, आबिद के वालिद नहीं बल्कि चंद हजार अफराद की आबादी वाले इस गाँव के मुतअद्दिद घरानों के मर्द बैरून मुल्क मुकीम हैं। इनमें बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे भी हैं जो बलोगत की उम्र तक पहुँचने से पहले ही गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुँच चुके हैं। नुमान का कहना है कि आबिद हर वक्त अपने दीगर दोस्तों के साथ बैरून मुल्क जाने के लिए मंसूबे बनाता और इनके साथ मोबाइल फ़ोन पर वो वीडियो भी शेयर करता, जो इसके भाई और दीगर दोस्तों ने इसे इटली और दीगर यूरोपीय मालिक जाने के लिए भिजवाई थी। मोहम्मद नुमान के मुताबिक आबिद इन तस्वीर और वीडियो से बहुत मुतासिर हुआ और उसने इरादा कर लिया कि मैंने हर हाल में बैरून मुल्क जाना ही जाना है। इलाका मकीनों का कहना है कि इस गाँव में जब कोई बच्चा 10 साल से ऊपर पहुंच जाता है तो उसके जहन में एक ही सवाल सवार हो जाता है कि इसने बाहर जाना है। चाहे कुछ भी हो, इसका मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क में है। इस गांव में जितने भी कमसन बच्चे नजर आए, इनके हाथों में कीमती मोबाइल फ़ोन थे और जब इनमें से एक दो से
پوچھا گیا کہ آپ اسکول نہیں جاتے تو انہوں نے بتایا کہ پڑھائی چھوڑ دی ہے اور کچھ ماہ بعد بیرون ملک چلے جائیں گے، اسی لیے پڑھ کر کیا کرنا ہے۔ دوستو بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا کویسچن مارک ہے ریاست کے اوپر کہ ایسے ایجنٹ جو ایسے بچوں کو موبلائز کر رہے ہیں، باہر کے لیے تیار کر رہے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں، تو ان کے خلاف یہ ریاست کب کارروائی کرے گی۔ بہرحال آگے چلتا ہوں سٹوری کے دوسرے رخ کی طرف۔ عابد کے ہمسائے نے گاؤں کو ایجنٹوں کا گاؤں قرار دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ ایجنٹ عموماً 25 سے 30 لاکھ کے عوض بچوں کو بیرون ملک بھیجنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح گاؤں کے ایک اور رہائشی محمد رمضان کے مطابق اس گاؤں میں انہوں نے کہا کہ ایجنٹ اتنی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں جتنے پاکستان کے کسی بڑے قصبے یا شہر میں بھی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحصیل پسرور کے گاؤں مورکھے، جج خان جج اور قلعہ کلر وحالہ کے علاوہ ضلع نارووال کے علاقے میں ماہراں میں بھی ان ایجنٹوں نے اپنے پیر جما رکھے ہیں اور وہ اس کام کے لیے اپنی گھریلو خواتین کو بھی استعمال کرتے ہیں، جو کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر خواتین کو بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بیرون ملک بھجوانے کے لیے سبز باغ دکھاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عابد سمیت علاقے کے کچھ مزید بچوں کو جس ایجنٹ نے یونان بھجوانے کے لیے کشتی میں سوار کروایا وہ عابد جاوید کے محلے کا ہی ہے، اور اس وقت اس سمیت گاؤں میں جتنے بھی ایجنٹوں نے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے تھے وہ سبھی اپنے اہل خانہ سمیت گھروں کو تالے لگا کر روبوش ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گلے ماہراں کا بچہ سفیان بھی کشتی حادثے میں ہلاک ہوا ہے۔ اس کے قریبی رشتہ دار نے کہا کہ اسے وہ لیبیا بھجوا رہا تھا۔ سفیان بھی مقامی سکول میں صرف 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ محمد رمضان کا مزید کہنا تھا کہ لوگ ان ایجنٹوں کے خلاف اس لیے بات نہیں کرتے کہ گاؤں میں ان کی کہیں دشمنی نہ پڑ جائے۔ دوستو یہ تھا آج کا میرا موضوع، یہ تھی آج کی میری معلوماتی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کریں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی جان بچ جائے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔